नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ग्वालियर से लाया गया 20 क्विंटल मावा और 2.5 क्विंटल पनीर खाद्य अधिकारियों ने पिपलानी में खड़े ट्रक से पकड़ा है। रक्षाबंधन के दौरान मावा और पनीर की बढ़ी हुई मांग की पूर्ति करने व्यापारियों को सप्लाई किया जाना था। खाद्य अधिकारियों ने मावा पनीर को जब्त कर उसके सैंपल जांच के लिए राज्य खाद्य पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाला में भेजे हैं। कलेक्टर साहब बिल्कुल निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी नकली चीज़ यहाँ खाने के लिए पनीर या मावा नहीं आना चाहिए, और इस संबंध में उन्होंने सबको निर्देश दे रखे हैं। और हम लोग कभी भी रूटीन में पकड़ते हैं और फिर उसकी जांच करते हैं, उसके सैंपल लेकर जांच करते हैं कि वास्तव में नकली है या नहीं, और होता है तो उस पर फिर कलेक्टर साहब कार्रवाई करते हैं। और जो है ये अभी हम लोगों ने जो जब्त किया है इसकी हम जाँच कर रहे हैं कि वास्तव में दूषित है या नहीं, और आप देखिए कार्रवाई चल रही है इसकी बकायदा। कितना है ये? नहीं, इन्फॉर्मेशन वो तो जांच करते ही हैं, वो तो स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कलेक्टर साहब के कि इसकी जांच करना है। इस तरीके की बीच बीच में हम लोग चेक करते रहते हैं, और हमको शंका होती है तो फिर हम लोग कार्रवाई करते हैं। जो अभी तो ये है 80 जो पैकेट है वो मावा का है, वो एक पैकेट में 35 किलो रहता है, और लगभग 25-30 पैकेट जो है पनीर के हैं। उसमें से हमने अपना कोई भी अपनी मर्जी से हमने बीच में से निकाल लिए हैं पैकेट, उसमें से सबकी तो जांच पूरी हो नहीं सकती पैकेटों की, तो बीच में तो हमने 10-12 सैंपल ले लिए हैं, अब उनकी हम जांच करेंगे। एक कॉलेज स्टूडेंट क्राइम पेट्रोल सीरियल देखने के बाद फर्जी तरीके से हवलदार बन गया। बाद में वह चरस बेचने लगा। हालांकि उसकी 420 लंबे समय तक नहीं चली और वह पकड़ा गया। अनुराग प्रताप सिंह पुलिस की नकली वर्दी पहनकर ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम 6 महीनों से कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर बुधवार को हबीबगंज पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने हबीबगंज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से उसे पकड़ा। उस समय वह हवलदार की वर्दी में था और इटारसी जाने की तैयारी कर रहा था। वर्दी की जेब से 50,000 रुपए की 705 ग्राम चरस छुपाई गई थी, जो पुलिस ने बरामद की है। कल हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि हबीबगंज स्टेशन के पास से एक व्यक्ति जो संभवतः पुलिस की यूनिफॉर्म को पहने हुए है और कोई मादक पदार्थ लेके जाने वाला है। इस सूचना की हमने तस्दीक कराई, सूचना सही पाई गई, और एक आरोपी जिसका नाम अनुराग प्रताप सिंह है, जो मोतिहारी बिहार जिले का रहने वाला है, उसको हमने पकड़ा। ये पुलिस के हेड कांस्टेबल की यूनिफॉर्म में था, और जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से कुल 705 ग्राम चरस हमको बरामद हुई है। और पूछताछ पे इसने बताया है कि यहाँ पर सुभाष कॉलोनी में रहकर बीकॉम सेकेंड ईयर का छात्र था, और इस डील के लिए इसको कुरियर बॉय के रूप में काम कर रहा था, और इस चरस को इटारसी ले जाके किसी को इसको देना था, जिसके लिए इसको 2000 रुपये मिलने वाले थे। पुलिस की यूनिफॉर्म के दुरुपयोग और NDPS के तहत हमने मामला दर्ज कर हम अग्रिम विवेचना कर रहे हैं। ये बड़ा स्पेसिफिक मामला था। यूनिफॉर्म पहन के इसके आने जाने के बारे में जब हमने पूछा तो इसने बताया कि ये टीवी देखने का काफ़ी शौकीन है, और क्राइम पेट्रोल जो सीरियल आता है उसको देख के इसके मन में विचार आया कि पुलिस की यदि यूनिफॉर्म पहन के इस तरह के काम में ये करेगा तो कोई इसको रोक टोक और पकड़े जाने का डर नहीं रहेगा। और 2-3 प्रयास पहले भी ये ट्रेन में पैसेंजर से पैसे ऐंठने के या रेलवे स्टेशन पर पैसे ऐंठने के प्रयास कर चुका है, जिसमें सफल नहीं हुआ है। प्रदेश के कुछ जिलों में फसलों पर इल्ली का प्रकोप है। इसको लेकर आज कैबिनेट में कृषि विभाग ने एक प्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभाग को आदेश दिया है कि वह किसानों को इल्ली के बारे में बताएं और इससे बचाव के लिए दवाओं के बारे में भी सलाह दें। राज्य मंत्रालय में हुई कैबिनेट में कृषि विभाग ने बताया कि भोपाल सहित रायसेन, विदिशा, बड़वानी और नरसिंहपुर जिले में फसलों पर इल्ली का प्रकोप है। इससे फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को कहा कि वे व्हाट्सएप पर इल्ली की तस्वीर प्रचारित करें और किसानों को उससे अपनी फसलों को बचाने के लिए दवाएं बताएं। युद्ध स्तर पर कृषि विभाग कार्य करे। उनका मानना है कि फसल का जाना नेशनल लॉस होगा। सभी प्रभारी मंत्रियों को आज कहा गया है कि अपने अपने जिले में संबंधित कृषि विभाग और जिलाधिकारियों से बात करें। किसान मित्र कार्यक्रम को कल से ही प्रारंभ करने का आज तय किया है। पैम्पलेट, फोल्डर, फोटोग्राफ, दवाई का नाम, CM साहब का संदेश, आज ये भी तय किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब अधिकांश किसानों पर मोबाइल है, वो इल्ली जो कई प्रकार की है, आप कहेंगे तो मैं भी यहाँ बता दूंगा पढ़ के।
उनका फ़ोटो खींचें, फ़ोटो खींच के तत्काल व्हाट्सएप पे और उस पर जो हमारे वैज्ञानिक विशेषज्ञों के नंबर आज जारी कर रहे हैं कल, उन पर वो सेंड कर दें और इल्ली का फ़ोटो देखने के बाद में उसी किसान को वैज्ञानिक दवा का नाम भी ट्रांसफ़र करें। दवा सब जगह पर मिल जाए, कीटनाशक सभी जगह पर मिले, ऐसा भी आज निर्देश दिया गया है। बैरागढ़ में चला रेस्क्यू ऑपरेशन, आवारा कुत्तों को पकड़कर कॉलोनी से किया गया दूर। बैरागढ़ में आवारा कुत्तों के आतंक से रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस थाने के पीछे आवारा कुत्तों को पकड़ने का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, जहां कुत्तों को पकड़ा जा रहा है। कई लोगों को कुत्तों के आतंक से परेशानियां हो रही थी। कैमरामैन अंकित श्रीवास्तव के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बैरागढ़ में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वार्ड 5 में सड़कों पर पानी भर जाने से रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैरागढ़ में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वार्ड 5 में पानी निकासी का रास्ता नहीं होने से सड़कों में पानी भर जाता है, वहीं तालाब जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को इस पर रहवासियों की तकलीफ नजर नहीं आ रही है। कैमरामैन अंकित श्रीवास्तव के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।